दान करेंगे, जिज्ञासा रखेंगे, हम जिज्ञासा सवाल हमसे प्रश्न पूछेगा, समझावेंगे ताकि उसकी शंका खत्म हो जाए, उसका संदेह खत्म हो जाए। जिंदा गुरु से बातचीत होती है, समझ बुझ होती है, लेकिन जिंदा गुरु भी गुरु रहे तब ना। सही में गुरु कौन मैं बताता हूं। स्कूल के शिक्षक जानते हैं, जो हिसाब नहीं बनाना आता है विद्यार्थी को, वही हिसाब न पूछते हैं मास्टर साहब से। पूछते हैं तो मास्टर साहब हिसाब बता देते हैं, इस नियम से बनाना। अब विद्यार्थी बनाकर फिर सहबाते हैं, मास्टर साहब हम बनाए, देखिए ठीक है कि बेठीक है। तो मास्टर साहब वो देखते हैं, तो हिसाब किसी का ठीक भी निकलता है, किसी का बेठीक भी निकलता है। या मास्टर साहब के सामने बना रहा है, मास्टर साहब नजर से देख रहे हैं, देखते हुए भी मास्टर साहब जब समझ जाएंगे गलत हो रहा है कि सही। अगर गलत हो रहा है तो मास्टर, अरे गलती हम बताए थे तुमको, कैसे बनाने लग गया। मतलब ये गुरु है ना, मास्टर साहब गुरु है ना। मास्टर साहब को वह जानकारी रहनी चाहिए जो बता रहे हैं, तब ना बताएंगे। तो गुरु अगर कोई बनता है, दीक्षा अगर कोई देता है, देख ले जो साधन हम दे रहे हैं दीक्षा के रूप में, वह साधना हमने की है कि हम नाम जब बता रहे हैं, हमने नाम जप की साधना की है कि नहीं। हम रूप ध्यान बता रहे हैं, हम रूप ध्यान की साधना की है कि नहीं। हम तीसरी आंख खोलने के लिए दृष्टि साधन बता रहे हैं, हम दृष्टि साधन खोले कि नहीं। तो हम दीक्षा जिसको देंगे, हम आंख मूंद कर देखेंगे कि मन से जप हो रहा है कि नहीं। मन हमको दिखाई पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे जप हुआ कि गप हुआ। सीधे दीक्षा दे दो, सीधे गुरु बन जाओ, जब तक तीसरी आंख किसी की नहीं खुलती तब तक सही दीक्षा ना हुई है, न अभी हो रही है, न कभी होगी। जोड़ तंगल के तो जो कहते हैं जिंदा गुरु, जिंदा गुरु गुरुओं देव कहते हैं, सदगुरु जग में जिंदा भाव था, जिंदा गुरु हो लेकिन सामर्थ्य वाला हो। अगर जिंदा है, साधना नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो उसकी पूजा करके क्या होगा, क्या मिलेगा। जिसके पास कुछ है नहीं, क्या देगा। ये सुनो, सब गुरु आपके बाजार में आते हैं, गांव में आते हैं, साधना तो कुछ किए नहीं, ना जप सिद्ध है। अभी जप की महिमा हम बोले हैं, ध्यान की महिमा बोले हैं। ऐसी सिद्धि जिसको हो जाए वो गुरु कहलाता है। वह भक्त का भला करता है, वह भक्त का संकट हरता है। जो छुच्छे छाछे है, खाली बता दिया राम राम जपो, कुछ साधना नहीं, उसको जो लोग पूछता है तो महानरक में जाएगा। अरे साफ सुथरी बात। विद्यार्थी पढ़ता है ना, किसी से ट्यूशन, समझ जाता है बढ़िया पढ़ने वाला कि इससे काम चलेगा कि नहीं। ये हमारे प्रश्न का उत्तर दे, कोटा क्यों भेजते हैं यार, वहां सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, यहाँ वहां नहीं मिलते हैं। वहां सभी को समझाया जाता है, समझने वाला रहता है तो उसका भाग चमक जाता है, नहीं समझने वाला घर के लौट के आ जाता है। तो उसी तरह से दीक्षा जिनसे जो लें, देखें जो दीक्षा हमको मिली, जो दीक्षा ये दिए, जिस दीक्षा के गुरु कहलाते हैं, इसकी साधना है कि साधना नहीं है, तब तो उससे बढ़िया आप ही है, आप ही हैं। जिंदा मुर्दा, गुरुए महाराज बोले कि जिंदा गुरु होगा तभी उनको सिखाएगा बताएगा, लेकिन उसको सिखा रहेगा तब ना बताएगा, और सिखबे नहीं किया है तब। ये सुनो, सब भ्रम में लोग हैं। जिस गुरु के पास ना जप की शक्ति है, ना ध्यान की शक्ति है, लेकिन गुरु बन जाता है, और उसी को लोग पकड़ भी लेता है। पकड़ने के बाद देखते होंगे हाल हमारा उस दिन से वैसा ही है जिस दिन से पकड़े हैं। कहिएगा मेही बाबा को पकड़ेगा तब, तो मेही बात है ये नहीं है, है ये नहीं है। जरा श्रद्धा करके तो देख लेता। संस्मरण पढ़िए ना, भवानीपुर पोली, ओम प्रकाश शर्मा मारवाड़ी, उसकी पत्नी बीमार पड़ी, दवा पर दवा चली, कोई सुनवाई नहीं।
और वह सत्संग खूब की हुई थी, विषय को समझी हुई थी। क्या जीवन तभी तक रहता है जब तक प्रारब्ध का भोग रहता है, उसी को भोगने के लिए जीवन मिलता है। अब भोग पूरा होता है, किसी न किसी विधि से उसकी मौत हो जाती है, चाहे जैसे हो। तो लगता है कि जब रोग पर दवा काम नहीं कर रही है, तो इसी रोग के माध्यम से शायद भगवान हमको जीवन का अंत करना। अब फिर बालो बच्चा अभी कोई नमहरगर नहीं, कोई 10 बरस के, कोई 5 बरस के, कोई 15 बरस के, ना शिक्षा हुई है ना समझ हुई है, मैं मर जाऊंगी ना, ये बाल बच्चा बिलख जाएगा। यो मुंह में आई, अब फिर मुंह दूर हो जाता था। हम मर जाएंगे तो हमारी तरह और भी माँ मरी है, उनके भी बाल बच्चे किसी तरह से जिए हैं, हमारे भी जिएंगे। लेकिन हृदय रोता था। पलंग पर लेटी हुई है, दीवार में गुरु महाराज की तस्वीर लटकी हुई है, वही नजर टिकी हुई है, वही मन केंद्रित है। उसी फोटो से गुरुदेव निकलते हैं, उस बेटी के पास आते हैं और बेटी बोलो बेटी कहाँ पर रोग है जिसके चलते तुम्हारे जीवन का अंत डॉक्टर ने बता दिया है। बता बेटी, जहां रोग था वहां बता दे। गुरुदेव छू दिए, पोछ दिए, जा बेटी कल से रोग खत्म। अब शरीर में नहीं है, शरीर में नहीं है, काम हुआ ना। जो शरीर में है ना रहता, मरता जड़ता सड़ता, सूक्ष्म रूप में स्थूल से ज्यादा काम करते हैं। तो सत्संगी की बात हुई। एक तो बिना सत्संगी कुआरी का उदाहरण देता हूं। कृष्णचंद्र गुप्त शाह, बहुत धनी मानी, बीमारी हुई, रात दिन लहर जलन, बड़ा कष्ट, बड़ी पीड़ा। देश में इलाज कराए, विदेश में इलाज कराए, कहीं की दवा काम। तब साथी संगी कोई बोले दवा दारू तो करबे किए न, एक बार भगवानों की भक्ति करके आजमाइए। तो पूछता है भगवानों तो ढेरी है, किस भगवान की भक्ति करें हमारा रोग खत्म हो जाए। जिस भगवान का जो भक्त होता है ना, उसको तो वह भगवान अच्छा लगता ही है, औरों को भी कहता है। हम ही लोग कहते हैं मैं ही बाबा का भक्त बनिए, रामपाल के शिष्य कहते होंगे रामपाल बाबा का भक्त बनिए, कबीर बाबा का शिष्य कहते होंगे राम का भक्त कहता, राम का से नहीं, सब होवे करता है। तो राम का भक्त था, कहा कि राम की भक्ति मंदिर में जाकर ठाकुर बाड़ी में जाकर कीजिए, साल 6 महीना हो सकता हो लग जाए, भगवान दया करेंगे, रोग खत्म। साल 6 महीना लगा, लेकिन हाल जैसा का तब हुआ कि न होने वाला रहता तो हो गया रहता, लगता है ये भक्ति से काम। तब एक दिन भगवान शंकर के भक्त मिले, कहिए भाई साहब हाल चाल। क्या कहेंगे, वैसने हाल है, भक्ति पूजा नहीं करते हैं। हाँ हम राम की भक्ति किए साल भर, क्या हुआ? कहा नहीं कुछ हुआ। हा? राम से होता है लेकिन देरी लगती है, देरी, पैसेंजर ट्रेन है वो। शिव की भक्ति कीजिएगा ना, तुरंत शिवालय में जाके शिव की भक्ति कीजिए। वहां भी जाके खूब भक्ति पूजा किया। साल 6 महीना के बाद जैसन उससे तैसन, फिर चुपचाप है। एक दिन दुर्गा माँ का भक्त मिल गया, वो कहते हैं भक्ति पूजा नहीं कर। हाँ हाँ, दुद्दू भगवान की भक्ति किए, साल भर राम भगवान की भक्ति, साल भर शंकर भगवान की बात। भगवान तो बाप की तरह काम करते हैं। अब बाप के काम में देरी सेरी होती है, माय से काम जल्दी। तो दुर्गा माय है,
दुर्गा माई की भक्ति कीजिएगा ना तो जल्दी गांवों समाज में देखते होंगे, जो काम बाप से देरी से होता बेटे का, वो काम माई से जल्दी हो जाता है। माई को पकड़ लेता है और माई उसके बाप को पकड़ लेती है। कहा तब चलो बाप को तो टेबिए लिए है, अब माइयों को थोड़ा टेब लो। दुर्गो माई की भक्ति साल 6 महीना की, जहने बाप तहने हाल, जैसा का तैसा। उसी अवसर पर पूज्यपाल लच्छन बाबा का प्रोग्राम कुआरिये में सत्संग मंदिर में हो रहा था। और उस दिन सदगुरु क्या करते हैं, यही महिमा बोल रहे हैं। ये अपने मकान की छत पर से सुन रहे थे, सुनते हुए ही सुनते थे। जो बात यहाँ ये कहते हैं बाबा के सदगुरु ये करते वो करते, वही बात तो शंकर भगवान के बारे में लिखा है, ये करते वो करते। वही बात राम भगवान के बारे में लिखा है, ये करते वो करते। लेकिन जब नहीं है तो इसमें क्या। फिर भी सोचिए, एक बार मिले बाबा से, ये तो बाबा हैं, और जो थे ना बताने वाले लोगे भी थे। लच्छन बाबा के पास गए, मिले जुले। बाबा आपके प्रवचन को मैं रात में सुना हूँ छत पर से, आप सदगुरु की महिमा के बारे में बोल रहे थे। सही ये बात है, सदगुरु ये तन मन पीर गुरु संघारत का तब के झूठे है। जब है भेराइए न गुरु महाराज को, हम में गुरु महाराज को भेराइए, हमारा रोग खत्म कर देंगे ना तो हम भी सत्संगी बन जाएंगे। का उल्टा पुल्टा मत बोलो, पहले सत्संगी बनो और तब गुरु महाराज भेरेंगे। का ना हम दोहरा के ठगाना नहीं चाहते हैं। 3 साल हम ठगाई में चले गए हैं। कोई राम की भक्ति करके ठग लिया, कोई शंकर की भक्ति करके करा के ठग लिया, और कोई दुर्गा। अब हम तीसरा, पहले भगवान हमारा काम कर देंगे और तब भगवान की भक्ति शुरू करेंगे ताकि ठगावे। तो लच्छन हुआ कहते तो उल्टे पुल्टे बोलता, ऐसा तो नहीं सदयुक्त रहता नहीं, तब आप नहीं ठगाना चाहते। तो लच्छन बाबा सोचा, ठहरो हम मेल मिलाते हैं, कहीं सुधर जाए तो सुधर जाए। तो पूज्यपाद बाबा, तभी तो मोबाइल था नहीं, चिट्ठी लिख के भेजे संत सेवा के पास, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, कहते पहले गुरु महाराज हमारा काम कर दे तब हम गुरु महाराज भक्ति करेंगे। तो संशय भी बाबा यही बोले, ऐसा तो नहीं कभी हुआ है। अरे नहीं हुआ है, अपवाद में हो सकता है। अरे सभी दीर्घिकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ पुल्लिंग ही होते हैं। गुरु महाराज से पूछ देते तो उनको डर लगता था कि जो न सो तुम पूछता है। हिम्मत कस के डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पोल तो खुल जाएगा, होगा कि। गुरु महाराज से बोले, अब उनको मंगा लिए थे कोप्पा घाट, तभी साकटे थे वे। गुरु महाराज संसवा कहते हैं, कुआरी के एक कृष्णचंद्र गुप्त है, ऐसा ऐसा बहुत इलाज कराए लेकिन रोग नहीं खत्म हुआ, छटपटाते रहते हैं। वे कहते हैं कि गुरु महाराज हमारा रोग पहले खत्म कर देंगे तब उनकी भक्ति हम करेंगे। तो गुरुदेव बोले, ऐसा तो नियम नहीं है। एक ठो में बोले, एकटा ऐसनो सही, उल्टो पुल्टो सही का बोला। उसको बुलाए, गुरुदेव कहते हैं, बोलो कैसा तुमको बीत रहा है, कौन रोग है, हम ऐसी दवा बताएंगे रोग खत्म हो जाए। वो गुम है, कुछ नहीं बोल रहा है, बोलना। संत सेवा कहता है, गुरु महाराज मौज में, जल्दी बोलिए ना, जल्दी बोलिए ना, कितनो हुड़िया ये, जल्दी बोलिए ना। कुछ ना, गुम में रह गया, नहीं है बोला। कहते तब क्या काम बनेगा, क्यों गुम था। वो जलन लहर कहाँ चली गई उसको है ये नहीं। शरीर में जलन रहे, लहर रहे, तब न कहे यह हो रहा है, कहाँ चली गई लहर।
गुरु महाराज तरे तार अपनी शक्ति से उस लहर को खत्म कर दिया। गुरु महाराज कर दिया। अब देखिए, तब दीक्षित हुए, 1 नंबर का भक्त बने, गुरु महाराज खूब काम किए। मेरा मतलब ये है, इसको कहते हैं जिंदा गुरु। जिंदा गुरु, मुर्दा गुरु, मरने पर भी सब काम करते हैं, अभियो तक जिंदा में करवे करते थे। हे भाइयों, हे बहनों, जो इस तरह से प्रचार करते हैं, सही बात जिंदा गुरु होना चाहिए, लेकिन पहुंचा हुआ गुरु होना चाहिए, साधनशील होनी चाहिए, तब जिंदा गुरु से काम बनेगा। यदि जिंदा गुरु है, उसके पास कोनो साधन शक्ति नहीं है, तो नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए, कोनो संकट जाके कहिए, जिसको आप जिंदा गुरु कहते हैं, जिसको पूजते पासते हैं गांव वाले भी, कोनो संकट वाली बात जाके सुनाइए कि हम इस तरह से फेर में पड़ गए हैं, गुरु महाराज आप अपनी शक्ति से फेर को खत्म कर दीजिए। अगर संकट आपका टाल दिया, फेर खत्म हो गया, ठीक है। यदि नहीं, तब वो नहीं है जिंदा गुरु, जिंदा में मुर्दा है वो, तब जिंदा में मुर्दा है। जांचबो कीजिए, कि जांचिए, कोई विपत्ति दिखाकर कहिए, गुरु महाराज हमको एक दुश्मन ने फंसा दिया मर्डर केस में एसपी कहता है 3 लाख दोगे तब नाम हटाएंगे, हमको तो एको पैसा नहीं है। उस संकट में अगर निरपराध रहेगा तो भगवान साथ देगा, अपराधी को साथ नहीं देगा। उस संकट में वो जिंदा गुरु जिसको आप कहते हैं सब कुछ है, टाल दे संकट, आपको संकट से निकाल दे, तो जिंदा गुरु ठीक है। जब शक्ति है नहीं तो जिंदा गुरु कौन काम का है। इसी तरह से बहुत बात है। 3 दिनों से जो मैंने याद कराया है, उसको याद रखिएगा, उसके अनुसार चलिएगा, तो जो बात आपकी बरसों पहले से बिगड़ी हुई है बन जाएगी। जो काम अधूरा पड़ा हुआ है पूरा हो जाएगा। जो संकट विपत्ति छाए हुए हैं खत्म हो जाएंगे। दुर्दिन दिखाने वाला सब कुछ खत्म हो जाएगा, सुदिन दिखाने वाला सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।